यह समय सार ग्रंथ उनके लिए है जो इसे पढ़े। पढ़ने समझने के भाव बड़ी दुर्लभता से होते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें यह मन में विचार ही नहीं आता कि हम समय सार ग्रंथ को पढ़ें। वे विचार करते हैं इस ग्रंथ को पढ़ करके हमें क्या लाभ, और इसी सोच के कारण वे तत्व से सत्य से वंचित रह जाते हैं। यह समय सार ग्रंथ हमसे हमारा परिचय कराता है। यह ग्रंथ आईना की तरह है, एक दर्पण की तरह है। जिस प्रकार से दर्पण में हमारा चेहरा झलकता है, यह समय सार ग्रंथ हमें हमारे स्वरूप से परिचय कराता है, स्वरूप का बोध कराता है, स्वरूप के दर्शन कराता है। बात श्रद्धा की है, बात अपनेपन की है, बात दुख के निवारण के लिए है कि दुख दूर करने के लिए क्या कुछ नहीं करता, सब कुछ तो बदल देता है। देश बदल देता है, व्यक्ति बदल देता है, गाड़ी बदल देता है, लोग बदल देता है। अनेक प्रकार के बदलाव बाहर में तो करता है, लेकिन बाहर का ये बदलाव, बाहर का ये परिवर्तन कार्यकारी नहीं है। वास्तव में परिवर्तन की आवश्यकता तो अंदर में है। अंदर की श्रद्धा में परिवर्तन हो, अंदर में सोच की परिवर्तन हो, मान्यता धारणा परिवर्तन हो जाए। जब तक धारणा में ये बात बैठी रहेगी कि हम विचार कर रहे थे पिछले दिनों से कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और जब तक यह दूसरे को अपना कर्ता मानेगा, या पर में जो कर्तृत्व की बुद्धि है, या स्वयं में जो कर्तापन का भाव है, इसका निवारण करने के लिए यह ग्रंथ है। पिछले कई हेतुओं से यह सिद्ध हुआ कि जीव अपने परिणामों के साथ ही कर्तृत्व कर्म भाव है। जीव अपने परिणामों का ही करता है और अपने परिणामों का ही भोगता है। यह बात अब इस गाथा में कहेंगे। गाथा नंबर 83 निश्चयस्य एवं आदावपान में विधि करे दी वेद यदि गुणोत्तम चैव जान अत्तादुवत्ताणम्। हे भव्य जन तुम जान लो परमार्थ से यह आत्मा निज भाव को करता तथा निज भाव को ही भोगता। क्या कह रहे हैं? निश्चय नहीं के मत में एवं इस प्रकार आत्मा में भी अपने को ही करोति करता है। तू पुनः और फिर वह आत्मा तम चैव आत्मानं अपने को ही वेद्यते भोगता है, ऐसा तो जान ही तथा जान। क्या कह रहे? निश्चय से एवं आदा अपान में भी करो। हे भव्य जन तुम जान लो परमार्थ से आत्मा। परमार्थ से इस आत्मा को तुम जान। निश्चय नहीं से यह बात आवश्यक हो जाता है कि मैं कौन हूं, इस बात की पहचान मुझे होनी चाहिए, इस बात का बोध मुझे होना चाहिए। एक व्यक्ति एक शहर की गलियों में बड़ी तेजी से भागा जा रहा था और उसे भागता देख एक कांस्टेबल उसके पीछे लग जाता है। भागते 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 उस व्यक्ति को पकड़ लेता है और उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो?
वो व्यक्ति बोलता है मालूम नहीं। अच्छा, कहाँ जा रहे हो मालूम नहीं। अच्छा, आ कहाँ से रहे हो। वो व्यक्ति बोलता है मालूम नहीं। फिर पूछता है उससे, अच्छा कहाँ जा रहे हो तुम्हें मालूम नहीं, कहाँ से आए हो तुम्हें मालूम नहीं, ये बात बताओ तुम हो। तो वो व्यक्ति बोलता है मालूम नहीं। आपको हंसी आएगी उस व्यक्ति पर और आप उसे पागल कहोगे, लेकिन यहाँ विचार करने की बात यह है कि क्या हमें पता है कि हम हैं कौन, मैं कौन हूं। यह प्रश्न मेरे जहन में उठता है कि नहीं। जब तक मैं कौन हूं स्वयं से इस जीव का परिचय नहीं होगा, सुख का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। स्वयं की पहचान से ही जीवन में धर्म की शुरुआत होती है। आचार्य कह रहे हैं कि एक और एक कार्य करने लायक है, एक और एक कार्य करना आवश्यक है, वह है स्वयं की पहचान। परमात्मा से यह आत्मा उसे जान लो। स्थिति क्या है कि सब कुछ जानता है। इसे मोबाइल की जानकारी है, इसे राजनीति की जानकारी है, समाज में क्या हो रहा है इस बात की जानकारी है, तमाम जानकारियां रहता है, तमाम ज्ञान रहता है, लेकिन खुद से अनजान। सबको तो जाना खुद को न जाना, ऐसा ज्ञान तूने अपना जाना। सबको जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन स्वयं को नहीं जानता, इसलिए ये दशा है। मैं कौन हूं। आपसे प्रश्न किया जाए कि आप कौन हो, तो सर्वप्रथम आपका नाम आपकी जुबान पर आएगा कि मैं फला व्यक्ति हूँ, मेरा नाम फला है, या मैं बंगाली हूँ, मैं मद्रासी हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक टीचर हूँ। लेकिन यह तो इस पर्याय का नाम है, इस अवस्था का नाम है, और यह अवस्था, ये पर्याय चलायमान है, लेकिन इस पर्याय को धारण करने वाला द्रव्य और शाश्वत है। उस शाश्वत द्रव्य अर्थात आत्मा की पहचान जिसे हो जाती है और जीवन के अर्थ को प्राप्त हो जाता है। मुझसे मेरा क्या रिश्ता है, यह रिश्ता मैं भूल गया, और पल में अपनापन करके मैं अपने से चला गया। पर में अपनापन यही सबसे बड़ी भूल है। पर रूप अपने आप को जान रहा है, निज को पर का करता। स्वयं को जानने की ललक होनी चाहिए। गाड़ी से जाते वक्त एक्सीडेंट हो जाए, मान लीजिए अकेले कहीं गाड़ी से जा रहा है और एक्सीडेंट हो जाए, सर में चोट लग जाने के कारण याददाश्त चले जाए, अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है, और वहां पर इसकी प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं। और जब तक अपने बारे में जान नहीं लेता, क्योंकि पासपोर्ट, वीजा, लाइसेंस सब कुछ खो गया है, खुद की पहचान खो गई, खुद को जान नहीं पा रहा है, और जैसी तड़प उस व्यक्ति के अंदर होती है, वैसी तड़प जब तक जागृत नहीं होगी, तब तक खुद को प्राप्त करना, खुद को जानना दुर्लभ है। क्या कह रहे हैं? खुद की पहचान के साथ तत्व की जिज्ञासा उठती है। तत्व की जिज्ञासा, तत्व को जानने का, सत्य से परिचित होने की उत्सुकता उसी के मन में होती है जिस
स्वयं का बोध होता है, स्वयं का पहचान होती है। अन्यथा तो स्थिति क्या है, पर में कर्तृत्व बुद्धि। तो क्या कहते हैं, निज को पर का कर्ता पहचान, पर को निज का कर्ता पहचान, स्वयं को पर का कर्ता जानता है, मानता है, और पर को स्वयं का कर्ता जानता और मानता है। और जब तक ऐसी बुद्धि रहेगी, पर में कर्तृत्व भोक्तृत्व की बुद्धि रहेगी, तब तक मिथ्यात्व रूपी दशा दुख का अंत नहीं करने वाली है। पर में कर्तृत्व की बुद्धि कि पर मेरा कुछ करता है या मैं पर का कुछ करता हूं। आचार्य श्री अमृतचंद जी स्वामी कहते हैं, स्वयं कृतम कर्मदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम पर्यणितत्यम यदि लभते सुतम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम। ये कर्म सिद्धांत क्या कहता है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ उसका परिणाम सुख दुख रूप मेरे जीवन में आता है। अगर कोई दूसरा मेरा भला बुरा कर दे या कोई दूसरा मेरा कर दे तो मेरे किए का क्या अर्थ? कोई ज्योतिष, कोई तांत्रिक मेरा भला कर देगा, ऐसा मान करके ज्योतिष तांत्रिक के शरण में जाता है। लेकिन विचार करने की बात यह है, क्या वह ज्योतिष, क्या वह तांत्रिक खुद का भला कर सकता है? आपके लिए अगर वो रुपए की बारिश करा सकता है, आपके जीवन के संकटों को अगर वो दूर कर सकता है, तो उसके जीवन में रुपए पैसे की कमी क्यों है? उसके जीवन में संकट क्यों है? कि पर में उसकी भी यह सिद्धांत है कि पर स्व का करता नहीं और स्व पर का करता नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं। क्या कहते हैं कि निश्चय नहीं के मत में निश्चय नहीं स निश्चय नहीं के मत में एवं इस प्रकार आत्मा आत्मान एवं अपने को ही करता है। निश्चय नहीं क्या कहता है कि आत्मा अपने को ही करता है, स्वयं को ही करता है। पर में जो फेर फार की जो इसकी कल्पना है, पर में जो फेर फार का प्रयास है, पर को बदलने का ये जो उपक्रम करता रहता है, दूसरे में परिवर्तन तुम्हारे बस की बात नहीं। दूसरे को बदलने की जगह स्वयं को बनाना, नियंत्रण तुम्हारा अधिकार स्वयं पर है। हम स्वयं को बदल सकते हैं, दुनिया को बदलने की ताकत हमें नहीं। क्या कहते हैं कि आत्मा अपने को ही करता है। और क्या कह रहे हैं, आत्मा तम चैव आत्मानं वेदते, आत्मा अपने को ही भोगता है, ऐसा तो जान। निश्चय का ऐसा कथन है कि आत्मा स्वयं का ही करता है और स्वयं का ही भोगता है। ऐसा तो जान। आचार्य कह रहे निश्चय नहीं से यह आत्मा स्वयं का ही करता और भोगता है। निश्चय नहीं के दो भेद होता है, एक अशुद्ध निश्चय है और दूसरा शुद्ध निश्चय है। अशुद्ध निश्चय नहीं से आत्मा अपने राग द्वेष विकारी भावों का करता है और शुद्ध निश्चय नहीं से आत्मा अपने ज्ञान और दर्शन का करता है। निश्चय में से एवं आधा अपाने भी, आत्मा निश्चय नहीं से स्वयं का ही करता है, कर्मों का भी करता यह आत्मा नहीं है। क्योंकि जिस वस्तु का परिणमन हो वो वस्तु निश्चय नहीं से उसकी ही करता हो। जिस वस्तु में परिणमन हो, जिस वस्तु में परिवर्तन हो, वह वस्तु ही निश्चय से उसकी करता होगी। कि कर्म
का कर्ता, कर्म को करने वाला कौन, कर्म किसके, तो पुद्गल के, तो कर्म का कर्ता कौन हुआ, पुद्गल ही कर्म का कर्ता है। जिस प्रकार से अपन व्यापक संबंध को देख रहे थे, मिट्टी और घड़े, क्या उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है कि मिट्टी के घड़े में जिस प्रकार से मिट्टी व्यापती है, उसी प्रकार से कर्मों में पुद्गल व्यापता है। वहां पर व्यापक संबंध है और कर्ता कर्म का भाव वहीं घटित होता है जहाँ पर व्यापक संबंध होता है। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मों का कर्ता आत्मा नहीं है, कर्मों के कर्ता पुद्गल है। तो क्या कहे कि उस पुद्गल कर्म को भोगने वाला भी आत्मा नहीं है। क्या कहे कि निज भाव का कर्ता तथा निज भाव का ही भोगता है, कर्मों को भोगने वाला नहीं। ज्ञान वर्ण्य आदि जो कर्मों की 848 प्रकृतियां हैं, भेद हैं, उनको भोगने वाला भी आत्मा नहीं है, लेकिन उसके अनुसार जो सुख दुख रूप परिणाम उसके जीवन में आते हैं, उन परिणामों को भोगने वाला आत्मा है। कर्मों को तो ये आत्मा भोग भी नहीं सकता। क्या कहे कि निश्चय से कर्मों का कर्ता और भोक्ता, अशुद्ध निश्चय नहीं से राग द्वेष का कर्ता भोक्ता, और शुद्ध निश्चय नहीं से ज्ञान दर्शन का कर्ता और भोक्ता है। शुद्धोपयोग में यह आत्मा शुद्धोपयोग का भोक्ता है। 11वीं और 12वीं गुणस्थान में जहाँ पर उपशांत और क्षीण नामक गुणस्थान होता है, वहाँ पर कषायों का अभाव रहता है और वहाँ पर वह अपने शुद्ध भावों का कर्ता हुआ करता है और शुद्ध भावों का भोक्ता भी हुआ करता है, क्योंकि शुद्ध भाव वही होंगे, शुद्धोपयोग वही होगा जहाँ पर कषायों का अभाव होगा, और कषायों का अभाव 11वीं और 12वीं गुणस्थान में देखा जाता है। इस प्रकार से अपन ने इस गाथा के माध्यम से जाना कि निश्चय नहीं से आत्मा ही स्वयं का करता है और यह आत्मा ही अपने ही को भोगता है। ये परिणामों का कर्ता भी यह आत्मा ही है और परिणामों का भोक्ता भी यह आत्मा ही है। इस प्रकार से कर्तृत्व भाव संबंधी हम तथ्य को कथाओं के माध्यम से जान रहे थे।